नमस्कार। मेरे ऑप्शन ट्रेडिंग में जर्नी के बारे में और मेरी गलतियों के बारे में और किस प्रकार से आप अपने लॉसेस अवॉइड कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, इसके दूसरे भाग में आपका स्वागत है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो कृपया करके फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। इसी के जस्ट पहले वाला वीडियो है। तो मैं ये बात कर रहा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जब इतने साल हो गए हैं मेरे को, और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो कई सारी मेजर गलतियां मुझे नजर आती हैं, जिनके कारण कि शुरू शुरू में मैं बहुत ज्यादा लॉसेस में चला गया। तो उनमें से कई गलतियों के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था। करीब 3-4 चीजों के बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में आपसे बात की थी। अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करते हैं, खास करके ऐसे ट्रेड्स जो कि मुझे सीधे ही लॉसेस में ले गए और जरा भी मौका नहीं मिला। वो कौन से ट्रेड्स थे? तो अगर मैं देखता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पॉइंट्स बना के रखे थे जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें जो सबसे पहली गलती जो मुझे मेरी नजर आती है आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं अपनी जिंदगी में, इतना उस समय की बात थी, तो वो था उतावलापन। और वो उतावलापन किस प्रकार से होता था कि रात में जो है, एक दिन पहले जैसे मान लीजिए निफ्टी बंद हो गया, करीब 100 पॉइंट नीचे गिर करके बंद हुआ। लगातार 2-3 दिन से निफ्टी गिरते जा रहा है। 100 पॉइंट भी क्या, उस जमाने में तो 40-50 पॉइंट की बात हुआ करती थी। वही बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ करता था। तो 30-40 पॉइंट गिरते आ रहा है निफ्टी, और उसके अगले दिन फिर से आपने देखा 60-70 पॉइंट ऐसे गिर चुका है। और अगले दिन बाजार खुल रहा है और अब अचानक जो है 40-50 या 60-70 पॉइंट ऊपर बाजार खुल रहा है। तो एक होड़ होती थी, अरे यार लगातार 3-4 दिन से बाजार गिरते आ रहा है, इतने बजे जरूर बाजार गिरता है और ये तो बहुत ऊपर खुल रहा है, तो फौरन पुट खरीदो, या इसके विपरीत अगर नीचे खुल रहा है तो कॉल खरीदो। तो जो सबसे बड़ी गलती अगर हम बात करें वो ये थी कि मैं 9:15 बजे बिल्कुल ट्रेड लगाने के लिए भागता था। और कई बार तो इतना उतावलापन होता था कि 9:07 पे अगर मार्केट प्री ओपन हो गया तो 9:15 मेरे ट्रेड फौरन लग जाए, मुझे ही पुट मिले, उसके लिए कई बार प्री ऑर्डर डाल देते थे। तो ये एक मेरी गलती मैंने देखी। और हमेशा क्या होता था कि ऐसे केस में अगर जैसे निफ्टी ऊपर खुला है तो 9:15 अगर मान लीजिए आपने पुट का रेट डाल दिया, अब एक दिन पहले पुट मान लीजिए 75 पे बंद हुई, और उस समय तो ये आज की तरह जैसे बोलते हैं ये वीकली एक्सपायरी नहीं हुआ करती थी, खाली मंथली एक्सपायरी हुआ करती थी। तो मंथली एक्सपायरी होती थी और तो एकदम अपन भाग रहे हैं पुट खरीदने के लिए। तो ये 75 पे बंद हुई है तो इसका ऑर्डर डाल दिया 67 वगैरह का। और मैं वैसे आपको बताऊं 67, 70, 72 इस प्रकार के जो है उस समय पुटे जो है, पुट या कॉल के रेट कोई बहुत ज्यादा एक दिन में ऊपर नीचे नहीं हुआ करते थे। और ये बात है खास करके जब निफ्टी जो है 4,000-5,000 की रेंज में था, 6,000 की रेंज में, इन 2-3 हजार ऐसे रेंज में निफ्टी चला करता था उस समय। तो ये बहुत ज्यादा मूवमेंट भी नहीं हुआ करती थी, मंथली एक्सपायरी थी तो इतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था, खास करके अगर एक्सपायर में 10-15 दिन बचे हो तो होता क्या था कि जैसे मैंने ऑर्डर डाल दिया, 76 पे बंद हुई, अपने को लग रहा है यार ये अगर 68 पे मिल जाए तो भी बहुत है, 72 पे काट के निकल जाएंगे, तो फटाक से 68 का ऑर्डर डाल दिया। अब कई बार आपका ऑर्डर हो गया और उसके बाद निफ्टी और ऊपर चला गया और वो एकदम से जो है गिर गई, 62, 63 पे आ गई। और फिर दूसरे उतावलेपन की गलती की 9:15 आपका जो पहला ट्रेड तो गलत हुआ ही हुआ, उसके बाद आपको लगता है कि अरे 68 से तो ऊपर जाएगी और नीचे चलेगी, फटाफट फटाफट खरीदो यार। एक अभी मैंने 500 खरीदे, 500 और खरीद लेता हूँ मैं, 62 पे चलेगी ये तो, ऊपर नहीं आ जाए। वो 62 पे जाने के बाद 63, 64 पे आएगी, फिर वापस 63.50, 62.80 ऐसे चल रही है। और आपका उतावलापन, ये नहीं कि मेरा जो पहला ट्रेड है वो लॉस में जा रहा है, ये चीज नहीं, ये चीज दिमाग से हट चुकी है। लालच हावी हो रहा है उस समय कि यार और उठा लो और उठा लो, अपनी एवरेज हो जाएगी। तो 68 पे पहले खरीदी, 62 पे उठाऊंगा मैं तो 65 की एवरेज हो जाएगी, इससे ऊपर तो जाएगी जाएगी। तो फटाक से 62 पे ऑर्डर डाल दिया, वो भी हो गया। उसके बाद वो जाके 58 पे आ गई, 50, 53 ऐसे ही घूम रही है निफ्टी, ऊपर 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 जाते जा रहा है। मतलब उस दिन तो एकदम 52 पे नहीं आती थी, उस जमाना बहुत धीरे 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 टूटा करती थी। तो आशा बनी रहती थी। कहने का तात्पर्य ये, अभी तो क्या वीकली एक्सपायरी, तो ये वाकई में अभी के मैं हाल बता रहा हूँ तो एकदम, अभी तो 76, 52, उस समय ऐसा इतना ज्यादा एकदम मूवमेंट नहीं हुआ करता था। वो 25-50 पैसे, रुपया 2 रुपया 50 पैसे पूरे दिन भर में ऊपर नीचे होती रहती थी। आप बैठ के देखते रहते थे, पर पूरा टाइम देखते रहते थे। कई बार 50 पैसे 1 रुपए के मूवमेंट के लिए भी 2-2, 3-3 घंटे लग जाते थे। तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि मान लीजिए 62 पे आपका ऑर्डर हो गया, उसका वो 61, 60 ऐसे ही चल रही घूम रही, और अब उसी रेंज में घूम रही, और आपका एवरेज
जो है वो 65 है और बढ़िया आपको लॉस दिख रहा है 3-4 हज़ार रुपए का ज्यादा का। तो ये एक गलती थी और इस गलती को मेरे को काफी समय बाद थोड़ा समझ में आया कि भाई इसका सुधार कैसे होता है। तो आइडियली क्या था कि शुरू के दिन थे, बहुत ज्यादा बाहर की वर्ल्ड मार्केट न्यूज पे ध्यान नहीं देना, टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान नहीं होना और उतावलापन अलग से। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कंट्रीब्यूट किया। इन्होंने एक मेरे लॉसेस के एक बहुत मेजर हिस्सा जो था वो सुबह सुबह 9:15 या 9:30, 9, 9:15, 9:30 के बीच में जो टाइम होता है वो ट्रेड में कूदने का जो समय होता है, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इनिशियली जो है लॉसेस में डाला। और अब जैसे मुड़ के देखता हूँ मुझे एक पर्टिकुलर इंस्टेंस याद है और वो भूल भी नहीं सकता। आज से करीब 10-12 साल पहले की बात है, दिसंबर की बात है, नवंबर दिसंबर की बात है। तो फर्स्ट टाइम जैसे उस समय बेन बर्नान के थे चेयरमैन फेडरल रिजर्व बैंक के, और उन्होंने रात में जो है QE अनाउंस किया, क्वांटिटेटिव ईजिंग। और मुझे आइडिया नहीं था, मुझे सच कहें तो उस न्यूज का पता भी नहीं था ज्यादा। और अगले दिन बाजार ऊपर खुले और मैं भागा और मैंने उठाई और बहुत ज्यादा लॉसेस। तो जब तक समझ में आता कि अपन कितना लॉस में आ चुके हैं, तब तक बहुत ज्यादा लॉस हो चुके थे वो। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो लोग 9:15 कूदते हैं ऑर्डर लगाने के लिए, मैंने देखा है वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। मैं तो खैर उस समय लगाता भी नहीं था। तो इन गलतियों से आपको क्या सीखना चाहिए या मैंने क्या सीखा और आपके लिए क्या सीख है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख ये है कि अगर मार्केट आपके एक्सपेक्टेशन के विपरीत खुलता है, आप पहले तो ये देखिए कि सुबह निफ्टी कहाँ ओपन हो रहा है 9:07 पे। और अगर ये आपकी एक्सपेक्टेशन से विपरीत है, मतलब या निफ्टी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ऊपर ओपन हो रहा है, कुछ ज्यादा नीचे ओपन हो रहा है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि तुरंत जाकर के आपको चेक करना चाहिए कि क्या ऐसी न्यूज आई है बाजार, ऐसी क्या चीज है जिसके कारण कि जो मार्केट है वो ऊपर ओपन हो रहा है, नीचे ओपन हो रहा है। रात में वर्ल्ड के मार्केट्स कहाँ बंद हुए, US के मार्केट्स कहाँ बंद हुए, यूरोप के मार्केट्स कहाँ बंद हुए, और उसके बाद सुबह जो है बाकी के वर्ल्ड मार्केट्स जो हैं वो कहाँ चल रहे हैं। अब जैसे हमारा मार्केट खुलता है 9 बजे, आइडियली उसके पहले अगर आप देखें तो कोस्पी खुलता है सबसे पहले, और ऑस्ट्रेलिया का मार्केट खुलता है, जापान के मार्केट खुलते हैं। तो इन तीनों मार्केट्स की आपको ध्यान देना चाहिए। शंघाई का मार्केट है उसको देखना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, चीन में क्या है, क्या कोई खबर आ रही है। बहुत सी बार जो है, हालांकि ये रेगुलरली नहीं होता है, उस जमाने में हुआ करता था कि कभी करेंसी चीन ने डिवेल्युएट कर दी। मुझे एक पर्टिकुलर इंस्टेंस याद है, और अगर पता नहीं आप में से कितने लोग उतने पुराने हैं जो ये देख रहे होंगे, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस था कि लगातार चीन ने 2 दिन तक 3% से अपनी करेंसी डिवेल्युएट की। पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में हाय तौबा मच गई थी, और US के मार्केट जो गिरे, हमारा मार्केट जो गिरा 5-10%, 2-3 दिन के अंदर अंदर। तो ये सारी चीजें होती हैं, आपको देखना चाहिए कि क्या मार्केट में खबर आ रही है। अब ये सब कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको न्यूज पे देखना चाहिए, न्यूज चैनल्स देखने चाहिए। और जो है मैंने एक मेरे चैनल पे एक investing.com करके एक वीडियो बनाया हुआ है। तो 2-3 वीडियोस है मेरे, मैंने 2 चैनल्स है, एक ऑप्शन तालीम करके है, ऑप्शंस तालीम TALLEM, और एक राजीव धर्माधिकारी चैनल है मेरा। तो उन दोनों पे आप जाएं और आप investing.com करके देखें, ऑप्शंस ट्रेडिंग के वीडियोस देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसके अंदर मैंने investing.com एक एप्लीकेशन, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक अच्छा एप्लीकेशन है, फ्री का एप्लीकेशन है, उसके पेड वर्जन के लिए जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो उसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं। और आपको वर्ल्ड इंडाइसेस के बारे में मालूम होना चाहिए। तो मेरा एक वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है कि डाउ जोन्स क्या है और S&P 500 क्या है और नैस्डैक क्या है और इनमें अंतर क्या है। तो आपको ये अंतर भी मालूम होना चाहिए, तो आप जाकर के वीडियो भी देख सकते हैं, तो मेरे चैनल पे ही है। तो बेसिकली आपको जैसे वर्ल्ड मार्केट्स की नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपको ये भी देखना है कि बहुत सारी चीजें होती हैं। सुबह सुबह आप ट्रेड लगाने जा रहे हैं कि बॉन्ड्स की यील्ड्स क्या चल रही हैं, बॉन्ड्स के रेट क्या चल रहे हैं, बॉन्ड और उनकी यील्ड में क्या अंतर है। आज से करीब 2017 में मैंने बॉन्ड्स के ऊपर वीडियो डाली, तो उस समय मेरे ख्याल से बहुत गिनी चुनी वीडियोस होंगी, या नहीं थी, मैंने करीब 7-8 वीडियोस उसके ऊपर डाली। और इनिशियली वही वीडियोस थी जिन्होंने कि मेरे चैनल को एक बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस दिया। वो बहुत लंबे समय तक 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुआ करते थे, फिर वो बॉन्ड्स की वीडियोस डाली तो काफी ज्यादा चैनल ऊपर गया। तो बॉन्ड्स के बारे में मैंने बहुत ज्यादा सीखा, और बॉन्ड्स की जिसको नॉलेज होती है ना, उसी को स्टॉक मार्केट की नॉलेज होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको ये चीज बता देता
देता हूँ, अगर आपको बॉन्ड्स की नॉलेज नहीं है, आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, अगर कोई आपको स्टॉक मार्केट का ज्ञान दे रहा है बैठ करके, चाहे कहीं पे भी हो, सोशल मीडिया हो या कहीं पे भी हो, टू बी वेरी वेरी फ्रेंकली, वेरी वेरी ऑनेस्ट, उस आदमी से बॉन्ड्स के बारे में पूछिए। अगर उसको बॉन्ड मार्केट की नॉलेज नहीं है, वो यूजलेस, उस बंदे को स्टॉक मार्केट की नॉलेज ही नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट को चलाता ही बॉन्ड मार्केट है। और ये बात एक बार जो है यूएस के प्रेसिडेंट बैरक ओबामा ने भी यही बात की थी। तो बैरक ओबामा का एक व्यक्तित्व था कि बॉन्ड मार्केट ड्राइव्स यूएस स्टॉक मार्केट। तो आपको बॉन्ड के बारे में सीखना चाहिए, बॉन्ड की यील्ड्स पे आपको नजर होनी चाहिए, और ये भी मालूम होना चाहिए कि यील्ड्स ऊपर नीचे क्यों हो रही है। तो आप अगर बॉन्ड और बॉन्ड की यील्ड सीखना चाहते हैं तो मेरे ही चैनल पे वो वीडियोस हैं, पुराने वीडियोस हैं, 6 साल पुराने वीडियोस हैं। आप राजीव धर्माधिकारी बॉन्ड्स एंड यील्ड्स लिख के सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, और वो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। बाकी उसके बाद तो जितने हैं वो आधों ने तो सबने मेरी वीडियो देख के ही बनाए हुए हैं। तो यील्ड्स को आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। हम अभी खाली एक पर्टिकुलर मिस्टेक जो है, मेरी सवा 9 बजे वाली जो ट्रेड मारने की आदत थी, हम उसी के सिलसिले में बात कर रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट्स है, तो ये वीडियो सीरीज काफ़ी लंबी चलेगी, और मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये सब जो ज्ञान मैं यहाँ दे रहा हूँ, ये आप बाहर जाएंगे तो आपको हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और जो दे रहा है उसको भी पता नहीं इतना नॉलेज है कि नहीं, क्या उसने मार्केट्स में इतना समय लगा, उसको इतना पता भी है नहीं, ये भी नहीं पता। तो आजकल तो क्या है कि कोई भी जो है एक चार्ट बनाएगा, उसके ऊपर कैंडलस्टिक लाइन वाइन करके। खैर, अब बात आती है करेंसी मार्केट्स की। तो करेंसी मार्केट्स पे भी आपका बड़ा ध्यान होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई करेंसी मार्केट्स किस प्रकार से हो रहे हैं, क्या ड्राइव कर रहा है करेंसी मार्केट को, कौन सी करेंसी जो है इस समय बहुत ज्यादा ट्रेडेड हो रही है। यूरो और यूएसडी का पेयर जो है, उनकी क्या रिलेशनशिप चल रही है, उनका क्या रेशो हो रहा है, इस समय कितना रेशो है, ऊपर नीचे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और ये वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए। खाली आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बात नहीं करें। अगर आपके जो पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हैं, जो कि ऐसी कंपनीज है जो या तो यूरोप से कुछ इंपोर्ट करती हैं या यूरोप को कुछ एक्सपोर्ट करती हैं, तो फिर आपको ये यूरो यूएसडी पेयर के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। और खाली यूरो यूएसडी नहीं, आप जैसे यूएसडी जेपीवाई अगर हम बात करें, जापान की करेंसी, उसके बारे में, चाइना की करेंसी के बारे में कि चाइना की करेंसी का क्या वैल्यूएशन चल रहा है यूएस के मुकाबले, तो इन सब चीज़ों पर नज़र होनी चाहिए। मतलब इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी फ्रेंकली, इतनी सारी चीजें होती है कि आप सब देखेंगे ना, तो सवालों का टाइम तो अगर 9:07 पर निफ्टी ऊपर नीचे हो गया और उसके बाद आप देखने बैठे तो 10-15 मिनट तक तो आप देखते रहेंगे, तब तक तो बाजार कहीं का कहीं चले जाएगा, और तब जाके आपको समझ में आया कि अरे ऊपर क्यों हुआ था। ये एक रियलिटी है जो मैंने देखी है, बाजार में होती है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। गोल्ड के रेट्स क्या चल रहे हैं, क्रूड ऑयल के रेट्स क्या चल रहे हैं, क्रूड ऑयल से रिलेटेड क्या बातें हैं, क्योंकि मार्केट में जो पैसा है, जैसे मैंने मेरी बॉन्ड्स की वीडियो में कहा था, बेसिकली क्या है, मार्केट में नया पैसा बहुत कम आता है। बहुत बड़ा मार्केट में जो मनी है, ऑलमोस्ट यू कैन से 90% ऑफ द मनी इन द यूएस मार्केट्स, इन द यूरोपियन मार्केट्स, इन द इंडियन मार्केट्स, सभी मार्केट्स में अगर आप बात करें, वो मनी एक फिक्स्ड है, एंड इट वो रोटेट होती रहती है। कभी स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा पैसा निकल करके बॉन्ड में चला गया, बॉन्ड से निकल करके करेंसीज में चला गया, करेंसी से निकल गोल्ड में चला गया। इस प्रकार से वो उसका एलोकेशन जो है वो चेंज होता रहता है, और उसके एलोकेशन चेंज होने से उन चीजों की जो वैल्यूएशंस होती है, गोल्ड से लेकर के, करेंसी से लेकर के, बॉन्ड से लेकर के स्टॉक मार्केट्स पे, उन पे असर पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। और मेरे कई 4-5 साल पहले के वीडियोस थे, उन सब में मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाई भी हुई है, तो आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरे चैनल पे मैंने अभी एक रिसेंटली मेंबरशिप भी शुरू की है, जिसके अंदर की मैं निफ्टी की जो है ऑप्शन चेन का डेटा देता हूँ। तो वो ऑप्शन चेन का डेटा तो होता ही है, लेकिन कई बार मैं उसके अंदर कई चीज़ें समझाता हूँ, रेगुलरली तो नहीं, लेकिन हाँ कोई मेजर न्यूज़ होती है तो मैं उसका इम्पैक्ट बताता हूँ। और उसके चार्जेस 119 रुपीज़ है पर मंथ के, खाली निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी के लिए 159 रुपीज है, जो कि कुछ भी नहीं, एक प्रकार से समाज सेवा है। लेकिन अगर आप उनको ज्वाइन करते हैं और आप 2-4 महीने या कुछ समय, 6 महीने, साल भर अगर आप रहते हैं, तो क्या होगा कि कई बार कोई न्यूज आई, कुछ हुआ वर्ल्ड मार्केट्स में, तो मैं उसको बताता हूँ, फिर 2-4 मिनट में ये भी बताता हूँ कि भाई इसका ये असर हो सकता है, वो असर हो सकता है। तो ऐसे आप अगर समय
निकालेंगे तो आप भले ट्रेड नहीं करें, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोई कॉल्स वगैरह नहीं देता, उसका मेरा स्पेशल वीडियो बना रखा है, ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल मेंबरशिप, तो वो भी जान लीजिएगा। और मैं कोई किसी का फ़ोन कॉल उठाने का समय भी नहीं है, ना 150 रुपये के लिए किसी का फ़ोन कॉल उठाने वाला, तो ये बिल्कुल एक बता दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको सुबह-सुबह, या मैं यूँ कहूँ कि आप जब भी ट्रेड करने जा रहे हैं, आपको इन सब चीज़ों पे नज़र होनी चाहिए। ख़ास करके तब जब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए, और अगर आप देखें तो ये बात सवा 9 बजे के लिए लागू नहीं होती है। आप में से ज़्यादातर लोग हो सकता है बिज़नेस में हों, और या आप में से कुछ लोग ऑफ़िसेज़ में काम करते होंगे, और आपने करीब सुबह साढ़े 9 बजे बाज़ार देखा, आपको समझ में नहीं आया, आप काम में लग गए। उसके बाद आप 10:40, साढ़े 10, 11, 12 बजे आप आए अपने ब्रेक-वेक में, कुछ भी जो है, या साढ़े 11, 12 बजे आपने एकदम देखा कि सुबह से पोज़ीशंस चेंज हो चुकी हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट अर्थ की मतलब एकदम फटाक से देखो क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया? तो अक्सर होता है, आदमी सोचता है कि अरे क्यों गिर गया बाज़ार? न्यूज़ तो देखेगा ही। तो न्यूज़ के साथ-साथ उस समय जब भी आपके सामने कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आए इंडाइसिस में या आपके स्टॉक्स में, तो आप उससे रिलेटेड न्यूज़ को चेक करें, और ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है। तब जाकर के आप अगर बाज़ार में कूदते हैं, तो फिर हो सकता है कि आप अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं और प्रॉफ़िट में आ सकते हैं। और ये भी सच है कि इन सब चीज़ों को चेक करते-करते कई बार मौका हाथ से निकल भी जाता है। ऐसा भी होगा वंस इन अ ब्लू मून कि आपने एकदम बाज़ार एकदम टूट गया, आपने न्यूज़ देखी, सब देखा, अरे यार ये तो ऐसे ही टूट गया, कोई मतलब नहीं क्या हुआ है, सब चेक किया, ओपन इंटरेस्ट वगैरह सब, और तब तक आपको लगा कि नहीं यार ये टूट ज़्यादा ही बाज़ार जो है निफ्टी ज़रूरत से ज़्यादा गिर गया है, ये वापस ऊपर रिकवर होना चाहिए। आप कॉल लेने भागे, तो जो कॉल आप पहले देख रहे थे उसका जो रेट नीचे था वो ऊपर आ गया। तो ऐसे में भी मेरे को शुरू में बहुत बुरा लगता था, अरे यार मौका चूक गया यार, ये मेरे साथ ही होता है यार, हमेशा ऐसा लगता था यार, अपने साथ ही होता है यार, हमेशा हर बार यही होता है यार। मैं देखता हूँ, और जब मैं सारी न्यूज़ देखूंगा तो ऊपर चले जाएगा, और न्यूज़ नहीं देखूंगा तो मैंने खरीद लिया तो उसके बाद और नीचे चले जाएगा। तो ये शुरू में होता था ये डिलेमा, लेकिन धीरे धीरे जब कई बार अपन ना जजमेंट सही रहा, हालांकि अपन उस कॉल या पुट को खरीद नहीं पाए, तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, और मैं जो देख रहा हूँ ये भी सही है, और मेरी जजमेंट सही है। तो यहाँ से एक आपको एक कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, आपको एक बाजार के बारे में पता चलना शुरू होगा। तो मेरा यही कहना है आज के इस वीडियो में कि जो ये गलती थी, ये आपको इस गलती में एकदम ना कूदे कि सुबह सवा 9 बजे ट्रेड लगाना है। आइडियली अगर हम देखें तो थोड़ी देर रुकना चाहिए, तो कितना रुकना चाहिए उसके बारे में हम हमारे अगले वीडियो में बात करेंगे, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर कोई मेंबरशिप के लिए जाना चाहता है तो इससे करीब दूसरा तीसरा वीडियो पहले जो मैंने डाला था चैनल मेंबरशिप करके, या राजीव धर्माधिकारी चैनल मेंबरशिप करके, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा और आप ले सकते हैं। और आशा करता हूं कि ये नया साल 2024 जो है आप सबके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ट्रेडिंग के लिए भी, बाजार के लिए भी। और जो लोग लॉसेस में, वो अपने लॉसेस रिकवर करेंगे सारे के सारे। और जल्दबाजी मत कीजिएगा, बाजार में जो है पैसा जब जाता है तो हाथी की चाल से जाता है, और आता है तो चींटी की चाल से आता है। यानी कि आप एक बार में 5,000 10,000 रुपये गंवा देंगे, और जब कमाने बैठेंगे तो 500 करके 10 ट्रेड लगाने पड़ेंगे। एक लॉस जो आपका हो गया है उसको वापस लाने में आपको 10 ट्रेड लग जाएंगे। तो वंस अगेन मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। आप सबको बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू।